हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अधिक मास से जुड़ी कथा जानेंगे कि हिरण्यकश्यपु ने अजय अमर और समस्त संसार के एक छत्र सम्राट बनने की कामना की और वह मंदराचल पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या करने लगा और कई दिन तक तपस्या की। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि हे कश्यप सुध हिरण्यकश्यपु, जागो, तुम्हारा कल्याण हो और वर मांगो। तब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को नमस्कार कर कहता है कि ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, और न मनुष्य से और न पशु से मेरी मृत्यु हो, और न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरू और न बाहर मरू, और न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, और न अस्त्र से मरू और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर मरू न आकाश में, और युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके, और आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं क्षत्र सम्राट बनूं। तब ब्रह्मा जी ने वर दिया, तथास्तु। और फिर जब हिरण्यकश्यपु के अत्याचार बढ़ने लगे और देवताओं भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ने कहा कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ समय शेष है और मैं ही उसका वध करूंगा, कहा। और देवताओं प्रणाम करके वापस चले गए। और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे और एक सबसे छोटे पर गुणों में सबसे बड़े प्रहलाद थे। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था और उनके पिता को वह पसंद नहीं था, इसलिए अनेक बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। सैनिकों द्वारा शूल के प्रहार किए पर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, और बड़े हाथी से कुचलवाया, विषैले सांप से दंश लगाए, पहाड़ के ऊपर से गिराया, विष पिलाया, पर इनमें से कोई भी प्रयोग से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। और आगे दैत्यराज की बहन होलिका ने प्रयास किया, क्योंकि भगवान शिव से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। पर दैवयोग से पवन से वह चादर उड़ गई और होलिका का दहन हो गया और विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और प्रहलाद ने दैत्य पुत्र को भी उपदेश दिया और सबकी बुद्धि भगवान में स्थिर हुई। यह सब देखकर दैत्य गुरु ने हिरण्यकश्यपु को बताया और हिरण्यकश्यपु क्रोध से कहता है कि अब प्रहलाद को मुझे ही मारना होगा। ऐसा कहकर प्रहलाद को कहा कि दिखा तेरा परमेश्वर कहाँ है। और प्रहलाद ने कहा कि वो तो कण कण में सभी जगह व्यापक है। और हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वत्र है, इस खंभे में भी है। और हिरण्यकश्यपु सिंहासन से उठकर आया और जोर से खंभे को मारा। तब खंभे से महाभयंकर ध्वनि हुआ और प्रहलाद जी परम भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से विचित्र रूप धारण कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए। और ये देखकर हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि यह तो ना ही मनुष्य और ना ही पशु है। और वरदान के कारण हिरण्यकश्यपु भगवान से भी युद्ध करने गया और भगवान ने उसको दबोच लिया और सभागृह के द्वार के बीच में अपनी जांघों पे रखा। वो ना ही भीतर था और ना ही बाहर था, और ना ही आकाश में था और ना ही पृथ्वी पर था, और ना ही दिन था और ना ही रात थी। तब संध्या का समय चल रहा था और उसके वध के लिए भगवान ने रचा हुआ अधिक मास चल रहा था, और ना ही अस्त्र था और ना ही शस्त्र था। तब ऋषि भगवान ने अपने नाखून से उसका वध कर दिया और तब से अधिक मास की शुरुआत हुई। और ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी, क्योंकि 12 मास के देवता थे। तब दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और भगवान उसकी व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम्हारे में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और तुम्हें अपना ही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास की बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे, और जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा तो उसको कई गुना पुण्य मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।